वो इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि प्रॉपर अगर आप जैसे इनका भी ट्रीटमेंट करना होता है। अभी जैसे वेदर चेंज हुआ, वेदर चेंज होने के बाद अभी आपका जैसे बरसात, तो आप बारिश का पानी सडनली अगर इस पानी में मिलता है तो टेम्परेचर वेरी कर जाता है। तो उस समय मोर्टलिटी का चांसेस बहुत रहता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं चाहता तो मदनपुर या औरंगाबाद जैसे शहरों में रह सकता था, लेकिन एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे पसंद है। तो मुझे लगा कि नहीं, लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, मुझे बाहर से आके गांव में सरवाइव करना है और लोगों को रोज़गार देना है। टोटल हमारे पास 6 तालाब हैं। अच्छा अच्छा, ये जिसमें से 6 में से एक ये है। हाँ, ये एक है। सिर्फ इसमें 8,000 अच्छा, है। सिर्फ इसमें 8 अभी मतलब कितना इसमें फ़ायदा हो जाता है? फ़ायदा कैमरे में आपको तालाब नज़र आ रहा होगा, तालाब में फुदकती उछलती मछलियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ा मैं कहूँगा जूम करके दिखाइए, मछलियाँ साफ़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है कैमरे में ना नज़र आ रही हों, लेकिन हमें खुली आंखों से तो नज़र आ रही हैं। कुछ दिन पहले हम यहाँ औरंगाबाद में इस वक्त हैं और ख़बरों पे हमने जब नज़र डाली तो यहाँ की लोकल ख़बरों में मुझे एक खबर पता चली कि बिहार के लाल ने किया कमाल, दिल्ली से नौकरी छोड़ करके आ गया अपने गांव और गांव में आकर के कर रहा है मछली पालन। तो भैया कैसे मूड बन गया कि दिल्ली से यहाँ आ गया? क्या नाम है? मोहित सहाय जी है जी। मूड क्या, ये एक्चुअली मेरा पैतृक घर हुआ और सडनली एक बार मन बना कि चलो वापस सब घर चलते हैं। आने के बाद लगा कि एक्चुअली मतलब ऑलरेडी यहाँ पे एक हमारा बिजनेस है एलपीजी का, गैस एजेंसी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद अपने से कुछ करना है। तो सबसे पहले मैंने बायोफ्लॉक की तरफ मूव किया था और तालाब की तरफ। तो बायोफ्लॉक की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाए और फिर पॉन्ड की तरफ आए। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पॉन्ड की तरफ, और हर साल ठीक ठाक हो जा रहा है। अभी किसमें कितनी मछलियाँ होंगी? इसमें अभी 2 मछलियाँ हैं। हाँ। अभी आपको हम दिखाते हैं, वो लेके आना दाना लेके। तो इसमें मतलब संख्या में कितनी है? इसमें करीब 8,000 है आपका फंगासियस, अच्छा बचवा जासर जिसको कहते हैं, अच्छा। और 4,000, हाँ सॉरी 4,000 है आपका रूपचंदा। रूपचंदा। हाँ, थोड़ा सा उसको गीला कर लो। रूपचंदा तो आंध्र आंध्र की मछली साइड है। हाँ, यहाँ पे हाँ। ये मतलब बहुत कम देखने को मिला, लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। समुद्री मछली है हाँ। रूपचंदा। हाँ हाँ। ये इसको बल्कि कह सकते खारे पानी की मछली है। खारे पानी की है। हाँ तो यहाँ सरवाइव कर लेती हैं। हाँ, ये सरवाइव कर लेते। एडिशनली कुछ और करना पड़ता होगा? इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। उस जो बायोफ्लॉक था उसमें करना पड़ता था। नहीं नहीं, जैसे मछली जो खारे पानी की मछलियों के लिए कुछ अलग करना पड़ता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, वैसा कुछ नहीं। सरवाइव कर जाती है। अच्छा, बड़ा जो लोग मछली पालन का काम करते हैं उनका बड़ा ये दिक्कत रहता है कि मछलियाँ मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, देख रेख बहुत ज़्यादा है। वो नुकसान हो इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि प्रॉपर अगर आप जैसे इनका भी ट्रीटमेंट करना होता है। अभी जैसे वेदर चेंज हुआ, वेदर चेंज होने के बाद अभी आपका जैसे बरसात, तो आप बारिश का पानी सडनली अगर इस पानी में मिलता है तो टेम्परेचर वेरी कर जाता है। तो उस समय मोर्टलिटी का चांसेस बहुत रहता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तालाब गंदा ना हो तो बीच बीच में इसमें चूना का आप छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। ये दिखाइए, देखिए वो दाना डाल रहे हैं और मछलियाँ। हाँ, ये कौन सी मछलियाँ हैं सारी जो आ रही हैं ऊपर? इसमें 2 मछलियाँ हैं। ज़्यादातर रूपचंदा अभी आप देख रहे होंगे ऊपर में उसका मुंह जो होता है वो रेड होता है। हाँ, अच्छा। तो दिल्ली जैसा हाई फाई शहर, बड़ा शहर छोड़ के गांव में बस गए, अजीब नहीं लगता है? कहाँ हम गांव में आ गए, वो हाँ, शुरू में हाईटेक सिटी शुरू में लगा था। चौड़ी रोड, बढ़िया सब व्यवस्था पास में ही, कहीं जाना हो हाँ, सब बगल में, लेकिन मॉल, मूवीज, आप चकाचौंध। कुछ चीज़ों को अगर ये आप गाँव है, इग्नोर देखिए करते। इधर पहाड़ है, ये है कि नहीं? दूर दूर तक सन्नाटा है। बोरियत नहीं, बोरियत क्या, मैं इसी गांव में पैदा हुआ था। पैदा होना अलग होता है, जब आदमी रह लेता शहर में तो गाँव में नहीं, नहीं जैसे आता है। हमारा जो घर है, जो मेरे पेरेंट्स वगैरह रहते हैं वो मदनपुर में रहते हैं। ये मतलब इसी गांव में मैं पैदा हुआ था। और मैं चाहता तो मदनपुर या औरंगाबाद जैसे शहरों में रह सकता था, लेकिन
एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे पसंद है। तो मुझे लगा कि नहीं, लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, मुझे बाहर से आके गांव में सरवाइव करना है और लोगों को रोज़गार देना है। अच्छा अच्छा, तो अभी कितने लोग हैं रोजगार में? यहाँ पे मेरे पास करीब करीब 8 हाँ 9 लोग हैं। 8-9 लोग हाँ, ये इस तालाब की देख रेख के लिए? तालाब के यहाँ से लेके, जैसे यही एक तालाब नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 तालाब उधर है, एक और उधर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये एक है, इसके बाद 2 तालाब? तो हाँ, टोटल हमारे पास 6 तालाब हैं। अच्छा अच्छा, ये जिसमें से 6 में से एक ये है? हाँ, ये एक है। अच्छा, बाकी मतलब टोटल 6 तालाब में मिला करके 8000 मछलियाँ, 8000 हैं? नहीं, सिर्फ हाँ। इसमें 8,000 अच्छा, है। सिर्फ इसमें 8000 है? हाँ, अब आप कहेंगे कि इतने एरिया के लिए 8,000 मछली कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मछली एक्चुअली 2 प्रकार की होती है, एक कैटफिश होती है, एक आईएमसी होती है। अच्छा तो जो कैटफिश मछली होती है, उनको बहुत सारे स्पेस का ज़रूरत नहीं होता है, वो फीड लेके इतने में वो सर्वाइव कर जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इनको बहुत स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाई डेंसिटी में ये सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो कैटफिश आईएमसी मछली होती हैं, उनको एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आप रेहू, कतला, मृगल वगैरह अच्छा जो अच्छा होते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा? हाँ, कैटफिश मतलब कि मतलब जो मूंछ जिसका होता हो, अच्छा आप अच्छा मांगुर कह सकते हैं, ये इसको बचवा जो कहते हैं, बचवा अच्छा कह अच्छा। सकते हैं। तो मुनाफा किसमें ज़्यादा होता है, इसमें कि उसमें ज़्यादा होता है? इसमें ज़्यादा होता है इसमें वो, हाँ, लेकिन रोहू तो महंगी बिकती है? महंगी बिकती है बट टाइम टेकिंग ज़्यादा है। टाइम टेकिंग, तैयार जल्दी नहीं हो? तैयार जल्दी नहीं है। और लाइफ मतलब ज़्यादा केयर किसका है, इसका मांगता है कि उन सब का मांगता है, नहीं आईएमसी? नहीं नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस आप समझिए, ये बिल्कुल कमर्शियल फीड पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। उनको उनके साथ इतनी परेशानी नहीं है। हम्म उनको आप फीड मतलब कई एक आध पाउंड है, जिसमें मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, हम्म जिसमें आईएमसी मछली है, हम्म। सर्वाइव कर जाती है। वो मतलब नेचुरल कुछ भी हाँ कीड़े हाँ हाँ मकोड़े हाँ खा के वो रह लेती हैं, इनको हाँ आपको हाँ देना पड़ता है खरीद के? हाँ, देसी जो फीड होता है, फूड होता है, वो सब दे देते हैं, जो खली वाली जो कहते हैं, हाँ हाँ वो हाँ। सब दे देते हैं अच्छा अच्छा, और उसमें सर्वाइव कर वो लेते सर्वाइव करे। अच्छा, तो ये डर नहीं लगता मतलब कि कोई आके बड़ा देखना पड़ता है, कोई आके उधर से हैं। नहीं, कटिया आप मार रहा है, एक कोई हर जाला जगह मार आप रहा है? देखिए कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा, ये कैमरे कहाँ? हाँ हाँ, तो चारों ये तरफ कैमरे लगे हर, हुए हैं। अच्छा, तो आपको नज़र रख लेते हैं? हाँ, और सारा वो वाईफाई से कनेक्ट है। हम्म। मैं हर जगह रहता हूँ अपने, देख लेता हूँ हाँ, फ़ोन में। मॉनिटरिंग करते रहता हूँ, और वो स्टाफ क्वार्टर है, वहाँ से। अच्छा, वो स्टाफ वहाँ पर रहता है, हाँ वहाँ से वो मॉनिटरिंग चलती है? ये हाँ, तो क्या है, गांव में कोई उधर से कटिया लगा दिया है, कोई उधर से लगा दिया, एक दो मछली तो नहीं, आप इधर जो भी एरिया देख रहे हैं ना, ये सारा अपना ही है, अच्छा अच्छा। तो वैसा तो अभी तक हुआ नहीं है। ये आपने पूरा ये इस तरह से ये तार लगवा दिया है, जी, कोई यहाँ आने से से ये फेंसिंग है? तो अभी मतलब कितना इसमें फ़ायदा हो जाता है? फ़ायदा इसको तैयार करने में मतलब करीब करीब 80-85 रुपये का खर्च आता है। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो 15-20 रुपये का पर केजी बेनिफिट हो जाता है मिनिमम। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो आप रेट कभी कभी अच्छा भी मिल जाता है, बट आपको इतना 10-15 रुपया 20 रुपये तक मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, सीजनल भी होता है क्या ये? नहीं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। किसी सीजन में? अच्छा, जैसे सावन वगैरह में तो खपत कम हो जाती है मछलियों की? मछली का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अच्छा। देखिए क्या है ना, हाँ। कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, तब और हम उतना प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाते हैं। आप देखते हैं बाहर से मछलियाँ आती हैं, हाँ इसलिए हाँ, कि हम यहाँ पे मतलब खासकर बिहार में हम उतने प्रोडक्ट को तैयार ही नहीं कर पाते हैं तैयार नहीं कर पाते। जितना यहाँ पे डिमांड है। आप देखेंगे कि करीब करीब हम जितना डिमांड है उसका 30% भी यहाँ पे हम प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाते हैं। हम्म। अच्छा। तो इसलिए मछली का मार्केट कभी डाउन नहीं होता। हाँ, अच्छा, इसके लिए कुछ मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं कुछ ली, कुछ या नॉलेज कहाँ से मिला ये सब? हाँ, ये मेरा एक हरियाणा में एक मित्र था, तो उसने ये सारा सेटअप वगैरह लगाया हुआ था, तो अच्छा। मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ। इसके बाद मैं यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद वो वकालत, ये सीधा एग्रीकल्चर, तो कहीं से कोई मेल नहीं था, तो फिर मैंने कोलकाता में इसकी ट्रेनिंग ली। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद रांची में इसकी ट्रेनिंग ली, इसके बाद आरा में इसकी ट्रेनिंग ली। 3 जगह मैंने इसका बाज़ाब्ते ट्रेनिंग लिया है, तब जाके मैं इसको करीब 3-4 साल से सक्सेसफुली रन कर? शुरू में परेशानी आई थी, बट अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि क्या मतलब कैसे इसको, मतलब इसके टेक्निक को समझ में आ गया है कि क्या कब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो कहते हैं कि मोर्टलिटी हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो बस आपको किसी किसी चीज़ पे अगर ध्यान रखेंगे
तो आपको शायद परेशानी नहीं आएगी। ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम डाल दिए तो आप निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कि कुछ मछलियाँ पूरी साफ़ हो जाती है, बीमारी लग जाती है, हाँ, ऐसा कुछ? होती हैं। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, वो तब होती हैं, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ होता है क्या कि किसी डॉक्टर को बुला करके जानवरों के या मछलियों के वो बिल्कुल होता है, चेक बिल्कुल कराना होता है। पड़ता है, हाँ, रेगुलर बिल्कुल, चेकअप? बिल्कुल होता है। अभी तक इसमें एक बार परेशानी आई थी, जिसमें डॉक्टर आए थे, कोलकाता से ही आए थे। उस समय पानी का पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। अच्छा अच्छा। मतलब पूरा पाउंड ही गंदा हो गया था। तो उन्होंने कोशिश बहुत की थी, बट बहुत लॉस हुआ था। पूरे पाउंड को, तालाब को सुखाना पड़ा था, पानी को सारा निकाल के अच्छा। सुखाना पड़ा था। तो कभी कभी ये परेशानी आती है, कभी कभी ये परेशानी आती है। परेशानी आ जाती है। वो अगर थोड़ा भी नेग्लिजेंसी होता है, मतलब मैं इसको अपनी ही कमी बोलूँगा कि मैंने ध्यान देना कम कर दिया था, जिसकी वजह से ये परेशानी आई थी मुझे। अच्छा, मैं आपके वैसे आपका गांव में देख रहा था, जब हम लोग ट्रेवल भी कर रहे थे, बड़ी दूर से आ रहे हैं हम लोग, औरंगाबाद से आ रहे हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। एक तरफ आपका पूरा ये पहाड़ जी। है ना, और इधर पूरा गांव है, बड़ा खूबसूरत है। लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत होगी, तो ये सप्लाई वगैरह कैसे होता है मछलियों का? ट्रांसपोर्ट की दिक्कत मतलब कि आप बाहर भेजने के लिए, हम्म। तो बाहर भेजने का नौबत तब आएगा ना जब यहाँ खपत नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ एक्चुअली डिमांड ही इतना है कि जिस दिन लोगों को पता लग जाए कि यहाँ जाल लगना है, अच्छा, उस दिन आप समझेंगे कि यहाँ इतना। गाड़ी खुद ही खड़ी है? हाँ, तो सेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियाँ खुद आ जाती हैं। ये मछली के लिए, ये मुर्गी के लिए गाड़ियाँ खुद आ जाती है, सेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुर्गी है, ये मछली है? जी। अच्छा, तो मतलब आपका 8 और आप 48,000 मछलियाँ हैं क्या इस तरह से? नहीं 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 नहीं, इसमें है 8,000 इसमें है, और हाँ। 6 पॉइंट आप और हैं? इसमें पीस से है, बाकी सब वजन से है। अच्छा, वजन से है। हाँ, कहीं कहीं वजन से, इसमें पीस से है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका ये, हाँ, ये हमारा 8,000 का सेट है। अच्छा 8,000, इसमें 8,000 मुर्गियाँ हैं? अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं, मतलब हाँ, तो ये इसकी सेटअप 8,000 का है। कैपेसिटी उतना है, हाँ ऊपर नीचे आपने डाल दिया। ठीक ठीक, वो भी देखा जाए एक बार? हाँ, बिल्कुल, आइए। आइए। पिताजी हैं मोहित जी के, रविंद्र जी सर। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। आपने ही मोटिवेट किया लड़के को कि दिल्ली से आ जाओ, क्या कर रहे हो दिल्ली में? हाँ जी, ये हाँ, दिल्ली में क्यों वकालत। मतलब आपने सोचा लड़का वहाँ दिल्ली में करियर सेटअप है, यहाँ लोग भेज रहे हैं, कहाँ गांव में पड़े हो, जाओ दिल्ली शहर में जाओ, करियर वहाँ है, आप करियर कह रहे हैं वहाँ छोड़ो, यहाँ गांव में बसो? दरअसल मैं भी पेशे से वकील हूँ, हम्म। और इसी वकालत के दौरान मुझे एक गैस एजेंसी मिल गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुझे मिल गई। और मेरी उम्र लगभग अभी 70 के आसपास होने जा रही है। तो हर आदमी सोचता है कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी एक कामयाब उत्तराधिकारी के रूप में आवे। मैं भी ऐसा ही सोचा था। ये दिल्ली चले गए, चूँकि एडवोकेसी इन्हें करनी थी, शुरू से इन्हें पसंद था एडवोकेसी। एक फादर को इन्होंने देखा था वकालत करते हुए, तो इनके मन में भी आया था। इनकी पत्नी भी एडवोकेट हैं, अच्छा। और दोनों लोग दिल्ली में वकालत कर रहे थे। कोरोना काल में जब कुछ ऐसा संकट आया था जिसमें बहुत सारे व्यवसाय ठप पड़ गए थे, जिसमें एक वकालत भी था, और मैं यहाँ अकेले परेशान था, तो मुझे लग रहा था कल अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा। तो मैंने इन्हें बुलाया, इन्हें दिल्ली में तो करियर सेटअप था, दोनों लोग का, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों? हाँ, दोनों लोग थे वहाँ पर। अभी दोनों लोगों ने छोड़ दिया? दोनों लोगों ने छोड़ दिया अपना फ्लैट। अभी हमने किराए में लगा दिया वहाँ पर दिल्ली में। अच्छा। और इन लोगों को जब मैंने बुलाया तो पहले तो ये लोग तैयार नहीं हुए, बट इनके फादर इन लॉ जुडिशियल अफसर अच्छा। रहे, वो डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे। उन्होंने भी उन लोगों को समझाया है कि आपके पिताजी गलत राय नहीं दे रहे हैं, आप लोग आइए यहाँ संभालिए इसको। चूँकि यहाँ पर हम लोग की खेती बाड़ी अच्छी खेती बाड़ी है, अच्छे किसान हम यहाँ के हैं, और अपनी ज़मीन को हमने सिंचित कर लिया है, बोरिंग करवा लिया है, सारा कुछ कर लिया है। तो इनको मैंने बहुत कुछ समझाया, इनको मैंने बताया। तो एक शुरू में इनको एक सेंटीमेंट झंझन आया कि मेरे फादर ने मुझे बुलाया है, वो अब थक रहे हैं, तो हमें संभालना चाहिए। आए दोनों लोग, आने के बाद फिर इन लोगों को समझाया मैंने। इन लोगों ने कहा कि मैं कुछ सेपरेट करके देखना चाहता हूँ। मैंने कहा करो। तो वहीं कोई इनके मित्रों ने इन्हें समझाया था फिशरी के बारे में, पोल्ट्री के बारे में। तो आए तो हुआ कि गांव से सटा हुआ है हम लोगों का ये ये बिजनेस जो होगा, ज़मीन भी सुरक्षित रह जाएगी। अब इसका बेनिफिट है, मुझे बहुत सारा कुछ मिलता है। जैसे पोल्ट्री का जो वो निकलता है पॉटी, उसका वो फर्टिलाइज़र का काम कर जाता है, तो वो जैविक खाद का काम करता है। का काम कर जाता है।
तो मेरे खेत में काम आ जाता है। तो एक साथ हमारा बहुत सारा कुछ होता है। अब ये आए तो आने के बाद इन्होंने अपना शुरू किया, हमने इनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद आज के डेट में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। आज के दिन में नौकरी लोग करते हैं। हम दोनों पिता पुत्र मिल करके तकरीबन 40 आदमी को नौकरी दे रखे हैं। अच्छा, ये इसमें यहाँ से और पोल्ट्री, फिल्ट्री, पोल्ट्री, गैस एजेंसी, खेती, सारे मिला करके जी। और अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। और वी आर सेटिस्फाइड विथ अवर प्रोफेशन, विथ अवर बिजनेस। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं हमें नहीं लगता है। लोग नहीं कहते कि क्या मछली पालन कर रहे हो, मछली पाल रहे हो। देखिए छोड़ के देखिए ऐसा है, करके ऐसा है, बोलते होंगे दिल्ली में कहाँ लड़का था। ऐसा है कि हम लोग एक मामले में बड़े कमज़ोर हैं। वो कमज़ोर क्या है? लोग क्या कहेंगे। लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। लोग किसी की मदद आज तक करते हुए कितने लोगों को आपने देखा? जो आदमी थक गया, जो आदमी गिर गया। हमने तो बहुत कुछ झेला है। हमारे घर में डकैती हो गई, मेरे पिताजी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। कौन लोगों ने मेरे लिए क्या किया, किसने मेरे लिए क्या किया, मैं तो खुद से संभला। आज ईश्वर की कृपा से इस डिस्ट्रिक्ट में हम इन्हें गिने एजुकेशन के मामले में हैं। हमारा अपना छोटा भाई बिहार टॉपर रहा अपने ज़माने का। बिहार का एक मशहूर, उस वक्त झारखंड नहीं था, बिहार का मशहूर स्कूल था नेतरहाट, वहाँ का अपने ज़माने का टॉपर था। आज के डेट में वो कमिश्नर है पटने में। दूसरा छोटा भाई अपने ज़माने का वो भी टॉपर था। आज वो झारखंड में सेकंड बेस्ट सर्जन का अवार्ड उसको गवर्नमेंट के तौर से मिल चुका है। वो नर्सिंग होम अपना चला रहा है। हमारी बेटी जो है वो आर्टिस्ट है, बॉम्बे में रहती है। वो टीवी चैनल में आती है अक्सर। अच्छा। सन इन लॉ हमारे जीएम है बैंक ऑफ बड़ौदा में। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग को ये लगता है कि हम लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, आज़ाद बिजनेस कर रहे हैं। कोई हमें ये कहने वाला नहीं कि तेरी सैलरी काट लूँगा, तुम क्यों नहीं आए। लगे रहते हैं, इसमें मस्ती के साथ लगे रहते हैं, खूब अच्छा रहता है और आराम से हम लोग का काम चल जाता है। आप भी सेटल हो गए हैं गांव में, शहर? बिल्कुल, हम तो परमानेंट ही हैं ही।